हो गया। अच्छा, कब लापता हुआ है? परसों 5 तारीख को। परसों 5 तारीख को। जी, किसी से आपसी दुश्मनी? ना, किसी से किसी ऐसा से कुछ दुश्मनी नहीं। उनके दोस्त से पूछे कहाँ गया है, आखिर मेरा सब लड़का गया जगह कहाँ? पता लगाए लेकिन पता नहीं लगा। हाँ, 14 से एग्ज़ाम भी था। तो अब हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एग्ज़ाम नहीं देना था इसलिए छोड़ के गया या कोई उसको कहीं ना कहीं ये भी डाउट हो रहा है कि एग्जाम के कारण छोड़ के गया है। बोला ट्यूशन है लेकिन ट्यूशन था नहीं। ट्यूशन उस दिन नहीं था, नहीं। मतलब कि घर से झूठ बोल करके गया। हाँ, जो 5 साल लड़का कैसा था? लड़का एकदम सिंपल था, सिंपल था। मतलब कोई इधर उधर कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कहाँ गया होगा? ये तो नहीं कह सकते। भागलपुर स्टेशन गए, सर जहाँ ट्यूशन बोल के गया था वहाँ पे पता किए, कहीं पे उस दिन ट्यूशन भी नहीं था। बाद में पता चला हम लोग कि उस दिन ट्यूशन भी नहीं था। सब जगह से खोज लिए हैं, दोस्त से पूछ लिए। क्या लगता है कहाँ गया होगा आपका भाई? अब यही तो नहीं समझ में आ रहा है। यही है कि अभी तक सीडीआर भी नहीं आइडेंटिफाई हो पाया है थाना से भी, बिकॉज थोड़ा सा हम लोग को ये होता कि सीडीआर मिल जाता तो कम से कम कुछ तो लोकेट कर पाते कि बंदा कहाँ है, नहीं यहाँ है। अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो हो जाइए सावधान। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक महिला है, इनका बेटा ट्यूशन गया था और ट्यूशन जाने के बाद बच्चा लापता हो जाता है। हालांकि बच्चा कहाँ है अभी पता नहीं चल रहा है। बाकी आंटी से बात करते हैं कि क्या मामला है, बच्चा कहाँ से गायब हुआ है और कहाँ गया था। आंटी, क्या नाम है आपका बेटा का? श्री कृतिक राज। कृतिक राज। अच्छा, कहाँ गया था? ट्यूशन के लिए 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकला। ट्यूशन के लिए निकला था। कितनी साल का लड़का है? 17-18 साल का, प्लस 17-18 साल का लड़का है। कितने बजे ट्यूशन गया था? 8 बजे। 8 बजे ट्यूशन गया था। क्या बोल के गया था? बोला ट्यूशन है लेकिन ट्यूशन था नहीं। ट्यूशन उस दिन नहीं था, नहीं। मतलब कि घर से झूठ बोल करके गया। हाँ, झूठ बोल कर गया। तो आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कहाँ गया होगा? ये तो नहीं कह सकते कहाँ गया। कुछ पता नहीं है। नहीं पता। फैमिली वगैरह में उनके दोस्त से पूछे कहाँ गया है, आखिर मेरा सब लड़का जगह गया पता कहाँ? लगाए लेकिन पता नहीं लग रहा है। कुछ नहीं पता चल रहा है। तब क्या कीजिएगा? प्रशासन द्वारा कुछ सहयोग लिए कि नहीं लिए? लिए हैं लेकिन रिपोर्ट पता- दर्ज करानी है। हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गया। अच्छा, कब लापता हुआ है? परसों 5 तारीख को। परसों 5 तारीख को, मतलब 2 दिन हो चुका है। हाँ, 2 और अभी दिन तक नहीं मिला है। कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा कुछ है। पता नहीं चला। फोन वगैरह था? हाँ, फोन इधर ही लिए थे 1-2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले। वही नया फोन लेके गया था, फिर भी वो वापस घर नहीं आया है। नहीं आया। क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? क्या ये तो नहीं कह सकते क्या फोन बंद बता रहा है या ऑन है? ऑफ बता रहा है। ऑफ। ऑफ है, फोन ऑफ बता रहा है। बाकी देखिए हमारे साथ एक भैया भी हैं। भैया, क्या मामला है? कहाँ गया आपका? आपको भाई लगता है आपका? हाँ, मेरा कज़न ब्रदर लगता है। अच्छा। पॉइंट क्या है कि 5 तारीख को सुबह में वो 8 बजे ये बोल कर निकला हम ट्यूशन जा रहे हैं। उसके बाद करीब 12 बजे के 12 बजे का काफ़ी देर हो गया था, तो हम लोग इधर से फ़ोन किए कि कहाँ हो। तो फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन एक सिंपल सा मैसेज आया कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो हम घर पे अंकल आंटी भी निश्चिंत हो गए कि अभी 2 घंटा और लगेगा। लेकिन करीब 2-2:30 बजे फिर से हम लोग फ़ोन किए तो फ़ोन ऑफ बता रहा था। तो हम लोग को लगा कि ठीक है आ जाएगा, फ़ोन ऑफ हो गया होगा। लेकिन करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जब नहीं आया तो फिर इधर उधर पता करना स्टार्ट हुआ कि कहाँ गया है, नहीं गया है। फिर दोस्त लोग के पास गए। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जितना रेलवे स्टेशन गए, नाथनगर रेलवे स्टेशन गए, भागलपुर स्टेशन गए, सर जहाँ ट्यूशन बोल के गया था वहाँ पे पता किए, कहीं पे उस दिन ट्यूशन भी नहीं था। बाद में पता चला हम लोग कि उस दिन ट्यूशन भी नहीं था, तो मिला नहीं। उसके बाद हम लोग उस दिन थाना भी गए बोलने के लिए, लेकिन वही है 24 घंटा नहीं हुआ था, तो वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट फिर नेक्स्ट डे हम लोग थाना गए, थाना में भी पता किए, तो केस तो रजिस्टर FIR उन्होंने रजिस्टर कर दिया है। केस नंबर 1925 नाथनगर लालमटिया थाना में केस रजिस्टर हो गया है। कल शाम में हम लोग को रिसीविंग में मिल गया, बट यही है कि अभी तक सीडीआर भी नहीं आइडेंटिफाई हो पाया है थाना से भी, बिकॉज थोड़ा सा हम लोग को ये होता कि सीडीआर मिल जाता तो कम से कम कुछ तो लोकेट कर पाते कि बंदा कहाँ है, नहीं यहाँ है। फैमिली को थोड़ा सा वो होता तो ना वहाँ से कुछ हो पाया। तो अभी हम लोग अब जितना हो सकता है हम लोग फिर से इधर उधर और खुद से सर्च कर रहे हैं। हर जगह से खोज लिए, कहीं नहीं मिल रहा है। सब जगह से खोज लिए हैं, दोस्त से पूछ लिए। क्या लगता है कहाँ गया होगा आपका भाई? अब यही तो नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ऐसा 2-3 केस, अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो फिर हम लोग और देखा तो भागलपुर में देख रहे हैं कि 2 इंसिडेंट और हो चुका है ऐसा। एक तो जाकर के कुंभ में मिला, जहाँ तक हमको पता चला है कि एक तो कुंभ में मिला है, ठीक है, और एक अभी तक नहीं मिला है। तो अब और उसका भी सेम केस था कि ट्यूशन बोल करके घर से निकला था और आधार कार्ड लेके निकला था। इनफैक्ट इसकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो ये जो 5 लड़का कैसा था? लड़का एकदम सिंपल था, सिंपल था। मतलब
कोई इधर उधर कुछ नहीं, उसके जो जितने लिमिटेड फ्रेंड्स थे उतने ही फ्रेंड हैं। कितना उम्र हो रहा है? उसका 17.5 होगा, 0.5 मतलब 7.5 साल का, 17 साल का होगा, उससे ज़्यादा है नहीं। तो किन्हीं से बातचीत वगैरह या और कुछ बात? कुछ नहीं, सिंपल, सीधा सिंपल लड़का। सिंपल, कोई नहीं। मतलब यहाँ से अगर वो चौक तक मतलब कुछ खाने भी जाता तो घर पे बोल के जाता था कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं खाना खा करके। तो इनफैक्ट ये था। तो अब थोड़ा सा हम लोग को भी डाउट होने लगा है। अब एटलीस्ट CDR आए तो हम लोग को आइडेंटिफाई हो कि एटलीस्ट लोकेट कर पाएँ कम से कम। अगर कुछ भी हो जाएगा तो कम हम लोग को घर पे या थोड़ा सा ये तसल्ली तो हो जाएगा कि चलो ठीक है यहाँ पे है। अब जैसे कि फिर कल का बात है, मतलब जो 5 तारीख को है, 5 तारीख को हम लोग पता किए, फिर हम लोग उसका जीमेल लॉगिन किए क्योंकि घर का है तो ID पासवर्ड था हमारे पास। तो करीब 1:49 पे पटना रेलवे स्टेशन दिखा रहा था। उसके लोकेशन ट्रैक करवा लिए? नहीं, हम लोग खुद से किए, जीमेल के थ्रू। खुद से किए, प्रशासन नहीं किया? कुछ नहीं, 5 तारीख का ही बात है ये। उसके बाद फिर रात में 9:41 में करीब हम लोग फिर से उसका देखे थे तो ये उत्तर प्रदेश दिखा रहा था। उत्तर प्रदेश दिखा रहा है? हाँ, उस समय दिखा रहा था फ़ोन का लोकेशन, लेकिन लास्ट अपडेटेड था पटना का ही, 1:49 का। उसके बाद से ना फ़ोन अब ऑन हुआ है ना कुछ अपडेट हुआ है। बस वही जो लास्ट 5 तारीख को 9:41 में फ़ोन ऑन हुआ था, जिसमें हम लोग का मैसेज भी डिलीवर हुआ है, जो हम लोग मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। हाइट कितना था लड़का का? हाइट 5'2", 5 फीट 5 फीट 2 इंच। 5 फीट 2 इंच। कलर कैसा था लड़का का? साफ था, मतलब गोरा था। हाँ। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है? 17 साल। हाँ, 17 साल हो रहा है। अगर आप उसका, हम लोग कल रात में फिर नहीं कुछ समझ में आया तो क्यों दूसरे से नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग घर पे ही खुद से एक ये बना करके हम लोग, आप देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं। इनफैक्ट ऐसे करके मैंने एक, हम लोग खुद से इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवाए, पोस्ट किए। जो हम लोग जैसे बाबू ब्लॉग है भागलपुर में, झा जी हैं, उनके थ्रू हम लोग ये सब करवाए। सेंट जोसेफ का स्टूडेंट था तो वो थोड़ा सा ICSE बोर्ड का स्टूडेंट भी था। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर उसका कौन सा क्लास में पढ़ता है? 12th में है वो। 12th में? हाँ, और अभी इस उसका बार एग्जाम देता है? 14 से एग्जाम था उसका ICSE बोर्ड का। तो अब 14 से एग्जाम था? हाँ, 14 से एग्जाम भी था। तो अब हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एग्जाम नहीं देना था इसलिए छोड़ के गया, या कोई उसको कहीं ना कहीं ये भी डाउट हो रहा है कि एग्जाम के कारण छोड़ के गया है। भैया अभी देखिए, पान थे कि स्पेकुलेशन तो कुछ भी कर सकते हैं ना। कोई लेके गया, साथ गया, कुंभ चला गया, कोई दोस्त के साथ गया हो, कोई दोस्त के साथ गया हो, तो अभी सोचने के लिए तो सब चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है ना। अच्छा, किसी से आपकी दुश्मनी? ना, किसी से ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, गुलदार पट्टी नाथ नगर, वहाँ पे हम लोग का सब आसपास भी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर पूरा मोहल्ला वाला हर 1 घंटे में यही पूछ रहे हैं हम लोग से कि कुछ क्या हुआ, कुछ पता चला। तो इवन वो लोग भी कंसर्न है। बात पूरे फैल गई है नाथनगर? हाँ, नाथनगर में, मतलब देखिए छोटा सा मोहल्ला है सर, ठीक है, हम लोग का भगत लोग हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा सा मोहल्ला है। इनफैक्ट जितने लोग अगल बगल है सब यही बार बार पूछे। इनफैक्ट उस दिन भी घर वाले भी के साथ अगल बगल वाले भी 10 थे। एक प्रशांत भैया है, वो भी बहुत हेल्प कर रहे थे हम लोग का, थाना में जा करके ये सब पेपर लिखना, ये लिखना, वो लिखना। तो वही सब है अभी। अब बात यही है कि कम से कम हम लोग को CDR मिल जाए तो हम लोग को ये तो आइडेंटिफाई हो जाए कि लोकेट हो जाए, कुछ तो हो जाए। क्या पता वो फ़ोन से जितना देर फ़ोन ऑन हुआ तो किसी को फ़ोन किया है, अभी तो हम लोग वो भी नहीं। इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा है कि नहीं? इंस्टाग्राम चलाता था, है मतलब, लेकिन ये अभी बंद बता रहा है? बंद बता रहा है सब। ऑफलाइन है, ऑनलाइन ही है? नहीं। अच्छा, ऑफलाइन है। बाकी नाथनगर से ये मामला दिखा है। और आपको बता दें कि ये छोटा सा बच्चा है, मात्र 17 साल का बच्चा है। इसमें कोई लन फन वाला बच्चा नहीं है कि कहीं इधर उधर चल जाएगा। सीधा सादा बच्चा है, लेकिन सीधा सादा बच्चा ट्यूशन के बहाना घर से निकला था। हालांकि ट्यूशन भी नहीं गया, हालांकि ट्यूशन भी बंद था उस दिन। और पता नहीं बच्चा गया कहाँ। पूरे परिवार, पीड़ित परिवार पूरे परेशान हैं, खोज रहे हैं कि आखिर हमारा बच्चा गया कहाँ। बाकी स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं भैया का, भैया से बात कीजिएगा। अगर ये बच्चा मिल जाता है, स्क्रीन पे इनका फ़ोटो भी दे रहे हैं, फ़ोटो फ्रेम दे रहे हैं। ये बच्चा का अगर आपको कहीं भी पता चलता है तो ये भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों को फैला दीजिएगा। नाथनगर का ये घटना सामने आया है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।